हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। यहाँ एमसीक्यू की फिर से नई सीरीज लेकर के आए हैं, जहाँ पर नेट, जेआरएफ, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से संबंधित और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से भी संबंधित जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के भूगोल की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 है, जिसमें कि हमारा टॉपिक है मानव प्रजातियां और जनजातियां। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करूंगा ताकि आपको भी तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। भारत का भूगोल आप आराम से आसानी से पढ़ करके और फिर उसके बाद जो है इसको एमसीक्यू करके बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। दो लाइनें हमने यहाँ पर लिखी हैं कि अगर आप मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। अर्थात अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सितारे भी जब अंधेरा होता है तभी चमकते हैं। अर्थात कि आपके चमकने का भी वक्त आ चुका है। तो आइए सीधे से अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है सीनो तिब्बतन, ऑप्शन बी है इंडो यूरोपियन, ऑप्शन सी है आस्ट्रिक, ऑप्शन डी है द्रविडियन। तो पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह, यानी कि भारत का वह समूह जो भाषा इंडो यूरोपियन या आस्ट्रिक या द्रविडियन, कौन सी भाषा सबसे बड़ा समूह है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन भाषा भारत में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 78.07% लोग इस भाषा को बोलते हैं, जो कि इंडो यूरोपियन भाषाई समूह में आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य किस मूल प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए है सातवां, पांचवां, चौथा और तीसरा। देखिए, आर्य मुख्य रूप से पांचवी प्रजाति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी सिमोर, ऑप्शन डी मंडी। देखिए, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चंबा। हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में भरमौर जनजाति बड़े पैमाने पर निवास करती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला परंतु अनुसूचित जनजाति विहीन राज्य है। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति, इन दोनों शब्दों में अंतर है। कह रहा है कि अनुसूचित जाति सर्वोच्च रहती है, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग ही रहते हैं। लेकिन वह राज्य कौन सा है? मतलब उसी राज्य की बात कर रही है, सेम स्टेट में, जहां पर अनुसूचित जनजाति विहीन है, वो अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है हरियाणा। देखिए, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और पंजाब में ही कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। ठीक है, ये आंकड़े 2011 के हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब वह राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति सर्वोच्च प्रतिशत में निवास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ये तो अनुसूचित जाति की बात हो गई। अगर क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक जनजाति कहाँ रहती है, सर्वाधिक जनजाति कहाँ रहती है, तो वहां पर आपका ऑप्शन होगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है, जो एमपी यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। ये सर्वाधिक लोग हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में हिस्सा 90% से अधिक है? ठीक है, देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2011 में, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जो जनजातियां हैं और जनसंख्या के हिसाब से कुल जनसंख्या में हिस्सा 90% से अधिक है।
पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम में 94.4% लोग अनुसूचित जनजाति के ही रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति के ही रहते हैं मिजोरम में। अच्छा, दूसरी बात, ये तो राज्य की बात हो गई, किस राज्य में? अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का नाम याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का पहला स्थान है, जो कि 94.8% अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या में हिस्सा की हम बात कर रहे हैं, इतना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की आदिवासी जनसंख्या संबंधित है। यानी कि भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, उन द्वीप समूहों की आदिवासी जनसंख्या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से, ऑप्शन बी है काकेसाइड प्रजाति से, ऑप्शन सी है मंगोलाइड प्रजाति से, ऑप्शन डी है नेग्राइड प्रजाति से। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई भी एक होना चाहिए, जिसमें कि सी और डी दोनों होना चाहिए, ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको चीज़ें क्लियर स्पष्ट हैं तो आप कर लेंगे, क्योंकि अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप समूह हैं और यहाँ पर दोनों की बात कर दी गई है, लेकिन ऑप्शन में अलग ही एक ही दिया है ना। तो ये ऑप्शन अगर सीधे सीधे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कट जाएगा या सबको बराबर मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। यहाँ पर इसको या तो केवल अंडमान पूछना चाहिए था या तो केवल निकोबार पूछना चाहिए था। अब चलिए हम बता देते हैं। देखिए, मंगोलाइड प्रजाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, मंगोलाइड प्रजाति के जो लोग होते हैं ये निकोबारी और शोम्पेन होते हैं। क्या होते हैं? निकोबारी और शोम्पेन। नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट करते हुए भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा, जानकारी क्लियर होगी। निकोबारी और शोम्पेन जो होते हैं निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले, ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित होते हैं। और अंडमान समूह में रहने वाले अगर हम बात करें तो वो नेग्राइड प्रजाति से संबंधित होते हैं, जिसमें कि अंडमानी, सेंटिनली का नाम आपने सुना होगा, सेंटिनली। इसके अलावा ओंगे और जारवा, ओंगे, सेंटिनली और अंडमानी, ये प्रजातियां जो है मानव प्रजातियां नेग्राइड प्रजाति की उप प्रजातियां हैं, नेग्राइड प्रजाति से संबंधित हैं और ये अंडमान द्वीप समूह में मुख्य रूप से निवास करती हैं। और मंगोलाइड प्रजाति हैं निकोबारी और शोम्पेन, जो निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। तो अगर क्वेश्चन में अंडमान और निकोबार दोनों दिया है तो ऑप्शन नंबर सी और डी बोथ होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। अगर केवल अंडमान का पूछता है तो नेग्राइड प्रजाति सही ऑप्शन होगा, अगर केवल निकोबार पूछता है तो मंगोलाइड प्रजाति सही ऑप्शन होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है? उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है, वो कौन सी जनजाति है? ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है नागा, ऑप्शन सी है टोडा और ऑप्शन डी है थारू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी थारू, ठीक है। थारू की खासियत बता दीजिए, किरात वंश की है। थारू जो है किरात वंश की है, ठीक है। और थारू में जो है कि संयुक्त परिवार प्रथा होती है, ये साथ ही रहते हैं, संयुक्त परिवार प्रथा होती है और थारू लोग जो है वो एक साथ ही संयुक्त परिवार में रहते हैं। अगर बात की जाए टोडा की, तो टोडा तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है, तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति है। नागा
नागालैंड में, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में भी रहती है, और अरुणाचल प्रदेश में भी ये निवास करती है। गोंड की बात की जाएगी तो गोंड छत्तीसगढ़ में और एमपी में निवास करते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गोंड सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मध्य भारत में गोंड। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 7 में हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ और एमपी में ये रहते हैं, ये है छत्तीसगढ़ और एमपी में रहते हैं, है ना। तो मध्य भारत के ही ये दोनों राज्य हैं, तो मध्य भारत में गोंड सर्वाधिक निवास करते हैं। अगर बात की जाए गोंड की, तो गोंड जो है ना, सेकेंड नंबर की, सेकेंड यानी कि दूसरे स्थान की भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। गोंड भारत की सबसे दूसरे नंबर के ना सेकंड पोजीशन की सबसे बड़ी जनजाति है, और यह प्राक द्रविड़ प्रजाति में आती है। इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, यह प्राक द्रविड़ यानी कि द्रविड़ियर प्रजाति में आती है। प्राक द्रविड़ प्रजाति की है। ठीक है। अच्छा, तो हमने अगर आपसे कहा कि गोंड जो है दूसरे स्थान की भारत की, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में गोंड दूसरे स्थान पर आती है संख्या के हिसाब से, तो फिर पहले स्थान पर कौन आता है? तो भील का नाम याद रखिएगा। भील जो है भारत में भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो फर्स्ट पोजीशन पे आती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ठीक है, देखिए अबोर, आका और आपातानी ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा आस्तीर, आस्तीर अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक ना, अबोर पाई जाती है, आका पाई जाती है और आपातानी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और जनजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, जैसे कि अदी जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा ताजिन जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा नईशी जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मेघालय। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि खासी जनजाति में मातृसत्तात्मक परंपरा पाई जाती है। मातृसत्तात्मक परंपरा पाई जाती है। ठीक, मातृसत्तात्मक परंपरा पाई जाती है। मातृसत्तात्मक का मतलब कि महिलाएं ही परिवार की मुखिया होती हैं, महिलाएं ही समाज और परिवार को लेके आगे बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अरुणाचल प्रदेश आपातानी जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश और आपातानी ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, मैंने आपको बताया था। और मिरी डाफला मिश्बी ये भी आपातानी के साथ भी, और याद रखिए मिरी डाफला और मिश्मी ये जनजातियां भी अरुणाचल प्रदेश में ही रहती हैं। ऑप्शन बी है कश्मीर हांजी,
ये भी सही है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। कश्मीर में हांजी जनजाति के लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड हो, नहीं ये करेक्ट नहीं है। हो जनजाति जो है वो झारखंड की है। ठीक, तो ये सुमिलित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और खासी जनजाति मेघालय में रहती है। इसके अलावा गारो और जयंतिया भी, गारो और जयंतिया, ये पहाड़ियां हैं तीनों, वैसे गारो खासी जयंतिया, लेकिन इन पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को भी उसी का नाम दे दिया गया है। तो अगर ये पूछे या ऑप्शन ए की तरह से मिरिडाफ्लामिश्मी के बारे में पूछे, आपातानी के बारे में पूछे, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कूट जो भी दिया होगा उस कूट को तो हम मिला लेंगे, लेकिन कब मिला पाएंगे, जब हमें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य में रहती है। तो सूची 1 में जनजाति का नाम दिया गया है और सूची 2 में जो है राज्य का नाम दिया गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। कुकी, कुकी जनजाति मणिपुर की है। बकरवाल, बकरवाल कहाँ रहते हैं भैया, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। इसके अलावा मोपला, मोपला चूंकि केरल में रहते हैं, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और डाफर गुजरात में रहते हैं। ठीक, केरल में कादर, नायर और उराली भी रहते हैं। मैं लिख देता हूं, कादर, नायर और उराली, ये भी केरल के ही हैं। अगर गुजरात की बात की जाए तो सिद्धी, बंजारा, कोली, कोली जनजाति भी गुजरात की, और खारी, खारी भी क्वेश्चन में आया हुआ है 1-2 बार का, तो याद रखिए खारी गुजरात में ही पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बकरवाल के अलावा गुज्जर, गुज्जर और चौपान, याद रखिएगा गुज्जर और चौपान भी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जब आपको ऑप्शन पता होंगे तो आप कूट मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर से सूची 1 का सूची 2 से सही मिलाकर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अब जो है अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि जाति के बारे में पूछा गया है और राज्य दिया गया है। तो इसमें भी अगर हमें जातियों के बारे में पता होगा कि कौन सी कुछ प्रमुख, देखिए क्वेश्चन में कुछ प्रमुख जातियां ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है मजहबी, मजहबी अनुसूचित जाति जो है पंजाब की है। राजवंशी पश्चिम बंगाल की है। मडिगा बहुत मशहूर है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम्स में, और बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है, बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। मडिगा जो कि आंध्र प्रदेश में रहने वाली अनुसूचित जाति है। महर महाराष्ट्र में रहने वाली अनुसूचित जाति है। जब आपको ऑप्शन पता होंगे तो कूट आप मिला लेंगे, इसलिए मैंने कूट को लिखा नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोंगपा, रोंगपा जनजाति का संबंध है असम, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। देखिए, रोंगपा जो जनजाति है वो सिक्किम में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भोटिया, भोटिया जनजाति का संबंध है। देखिए, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में रहती है। ठीक है, असम, उत्तर प्रदेश, बंगाल में नहीं रहती। भोटिया जनजाति का संबंध उत्तराखंड से है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बैगा जनजाति का निवास स्थान है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में ही रहती है। ठीक है, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इससे बैगा जनजाति का कोई संबंध नहीं है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिर से सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन। देखिए, कूट वाले क्वेश्चंस भी आजकल बहुत आ रहे हैं। इसमें सूची 1 में राज्य दिया रहता है और सूची 2 में जनजाति दी गई है इस क्वेश्चन में। तो मिलाना है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति रहती है। अगर बड़े पैमाने पर हम बात करेंगे, गुजरात में सबसे ज्यादा जो है भील जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश यानी कि मध्य भारत में रहने वाली जनजाति गोंड है। मिकिर जनजाति नागालैंड की है और ओडिशा में खोंड जनजाति रहती है। तो अगर आपको ऑप्शन पता होंगे
तो आप कूट मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे गलती यहीं पर होती है, नहीं की बात पूछता है क्वेश्चन में, है ना। कौन सुमेलित नहीं है? भील, राजस्थान करेक्ट है, ये सुमेलित है ना। भील जो है सबसे ज्यादा राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में ही रहती है। कादर, केरल, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुकी, हिमाचल प्रदेश, नहीं ये गलत है। कुकी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट हो, क्योंकि कुकी हिमाचल प्रदेश में नहीं रहती है, बल्कि कुकी कुकी कहाँ की है? मणिपुर की जनजाति है। कुकी मणिपुर में निवास करती है। इसके अलावा राजी, उत्तराखंड है, ये बिल्कुल करेक्ट है। राजी जनजाति उत्तराखंड में ही रहती है ना। कुकी मणिपुर और त्रिपुरा में भी पाई जाती है। त्रिपुरा में भी कुकी जनजाति पाई जाती है। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और जनजातियों को आप लिख लीजिए। जैसे एक तो भील हो गया, भील के अलावा मीणा, मीणा जनजाति, इसके अलावा सहरिया, सहरिया जनजाति, इसके अलावा गरासिया, गरासिया, गरासिया जनजाति, और सांझी, सांझी जनजाति भी राजस्थान में ही निवास करती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए डाफर, डाफर गुजरात था, बिल्कुल ठीक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में डाफर जनजाति रहती है। बी कोरबा, झारखंड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चेंचू, केरल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। खोंड, मध्य प्रदेश, नहीं, खोंड जो है मध्य प्रदेश की नहीं है, ऊपर क्वेश्चन में भी आया था। खोंड मध्य प्रदेश की नहीं है, बल्कि खोंड जो है ओडिशा की जनजाति है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। और चेंचू केरल है। चेंचू केरल के अलावा आंध्र प्रदेश, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, और मुख्य रूप से जो है कि नल्ला मलाई श्रेणी मतलब क्षेत्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र में चेंचू जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे आगे। टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। ऑप्शन ए है इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी है हिमालय का तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी है अरावली क्षेत्र। तो टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र ऑप्शन ए इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जो कि इससे पहले भी क्वेश्चन में आया हुआ था। टोडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की में निवास करने वाली, है ना, तमिलनाडु में निवास करने वाली मुख्य रूप से जनजाति है। तमिलनाडु और केरल की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। अगर मुख्य रूप से बात किया जाए वहां पर, तो पाइकारा नदी घाटी का क्षेत्र है। पाइकारा नदी घाटी का क्षेत्र है। पाइकारा नदी घाटी के क्षेत्र में, जहां पर इस क्षेत्र को उटकमंड के नाम से जाना जाता है, उटकमंड के नाम से जाना जाता है। उटकमंड क्षेत्र में टोडा नाद है, टोडा नाद है, और वहीं टोडा नाद को, यहाँ टोडा नाद का मतलब होता है टोडा लोगों का घर, टोडा लोगों का घर, ठीक है। टोडा नाद का मतलब होता है टोडा लोगों का घर, जो कि उटकमंड बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये लोग रहते हैं। तो मानव प्रजातियों और जनजातियों से संबंधित जो कि भारत के हैं, ये सीरीज हम लोग की खत्म हुई यहाँ से। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, और अगर कोई भी डाउट आपको है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस भी आप देखिए। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है वीडियो का, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।